काट दे बाल। मम्मी मुझे तो आपके बालों में कोई कमी नजर ना आ रही। आप तो एकदम परफेक्ट लग रहे हो, एकदम बेस्ट। हर बच्चे को ना अपनी मम्मी सबसे अच्छी लगती है, और तेरी तो है भी, है ना? लेकिन तू ना अपने नाई वाली नजरों से देख, तुझे कोई ना कोई कमी जरूर नजर आएगी। देख देख। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ। जब किसी अपने का ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर के हाथ जरूर कांपते हैं, है ना? और आप तो मेरे सबसे क्लोज हो मम्मी, है ना? तो अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर काटेंगे। और क्या है ना कि कांपते हाथों में बाल इधर से उधर हो जाएंगे, तो आप निकल लो। चलो चल मत काट मेरे बाल, लेकिन घर साथ में चलेंगे, हैं? ये बैग तू लेकर आया था क्या? ना ना मम्मी, गलती से आ गया। मैंने सोचा मेरा स्कूल का बैग है। आप घर क्यों नहीं चले जाते? जाओ जाओ, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। चलो। अरे 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 अरे, तू मुझे धक्का देके क्यों निकाल रहे हैं? निकाल कहाँ रहा हूँ मम्मी? मैं आप नहीं तो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। बैठो आप, लो साथ में चलेंगे अपन। अच्छा ठीक है, तो गुस्सा मत हो, मैं चली जाती हूँ, तू आ जाना आराम से, ठीक है? और ये बैग भी ले जाती हूँ। तू क्या क्या उठा के लेकर आएगा? नहीं मम्मी, डोंट टेक दिस बैग। मैं लेके आ जाऊंगा ना इसे, इतना भी भारी नहीं हो। अरे ऐसे कैसे? अरे ये मन्ने दे दो, मैं उठा देता हूँ और मैं आपको घर भी छोड़ देता हूँ। अरे दे दो। अरे अरे दे दो। अरे बाबूजी से भी मिल लेता हूँ, उनका हालचाल भी पूछ लूंगा। हाँ चल ठीक है, किसी काम तो आएगा। चल, और पुत्तू टाइम से आ जाइए, हैं? यस मम्मी। चल। एक बैग की रक्षा ना कर पाया तू, होपलेस कहीं का। मैं होपलेस हूँ? हाँ? और जो आपने पपीते टांग रखे होप के, उसका क्या? और किसने बोला था बैग ऐसे खुला छोड़ के जाने को? और बोल रहे हो मैं होपलेस हूँ? ऐसा किसी लड़की के साथ पहली बार हुआ होगा कि वो खुद बाहर रह गई और उसके बाद घर पहुंच गए। अब घर कैसे जाएंगे? दीदी, मेरे दिमाग में ना एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आ रहा है। देख पुत्तू, कुछ भी उठ पटांग ना बक देना, मेरा मूड ठीक ना है। अरे आइडिया तो सुनो, माइंड ऐसे रॉकिंग रॉकिंग करने लगेगा, हैं? हैं? गरिमा दीदी, वो टाइम सेइंग कि मैं आपको अपना फ्रेंड बना के घर पे लेके जाता हूँ, हैं? फिर रात को आप चुपके से अपने कमरे में चले जाना, फिर गुड मॉर्निंग होती है आप मेरे पास वापस से आ जाना, फिर मैं आपको दुकान पे ले आऊंगा। कैसा लगा आइडिया? ओ मेरे 30 मार खान भाई, जब पापा पूछेंगे कि मेरी परिया रात भर कहाँ उड़ रही थी तो क्या जवाब देगा? ना उसको डफर जैसी आइडियाज देना सूट करता है, लेकिन तूने बैग यहाँ बाहर कैसे छोड़ दिया? जैसे वो चंचल चाची को देख देख के चिल्ला रहा था, मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ। हाँ तो मैंने रख दिया तो तू उठा लेती, तूने भी तो वही पड़े रहने दिया ना। अरे मुझे एक और माइंड ब्लास्टिंग आइडिया आ रहा है। ना दिमाग है नहीं तो चलाने की कोशिश क्यों करता है? पिटना है मुझसे? मैं तो बस इतना कह रहा था कि विग वाले को बोल के नई विग बनवा लेते हैं। स्लो सही, पर बिल्कुल सही पॉइंट लाया भाई। पिटने के डर से ना सही परफॉर्म करता है ये। पूरे साल ना तेरे मुंह पे भूसा तान के रखना चाहिए। फोन लगाना, आपके मुहूर्त की वेट कर रहा है। ओह या सॉरी। हेलो, गुड इवनिंग अंकल जी। अंकल जी वो 2 वीक बनवानी थी। हाँ बिल्कुल। क्या? ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके। क्या कहा? बन जाएगा ना भाई कभी कभी। हाँ बना तो देगा, पर एक प्रॉब्लम है। 6000 रुपये मांग रहा है। कितने? 6000, आई मीन 6000। अरे तुमने फोटो तो ना खींची होगी? किसकी भाई साहब? अरे काटे लाड़न सन्स के गले की। गला तो विराना पड़ा है भाई साहब, फोटो खींचते तो सुनी सुनी आती, कोनों में भी गलती से कोई सिक्का ना पड़ा है। अरे पर मेरा दिल तो हरा भरा हो जाता बावड़े। अरे धर्मपाल के गले की खाली खाली फोटो देख कर ना हमारे तो कॉलेज में ठंडक सी पड़ जाती।
एक बात कहूं, बहुत बढ़िया काम किया तुम दोनों ने, दिल खुश कर दिया। ऐसी खुशी कब हुई थी मैंने पता है? जब मैंने अपने पहली बार पीएचडी के थीसिस जमा करे थे। वो आलू वाली ना, ऐसा आलू जिसके साथ रोटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमाल है। 100 बात की एक बात ये हुआ है भाई साहब कि एक नए पैसे की कमाई ना हुई है। हाँ, इकलौता वो कस्टमर आया था जिसको भी हमने सर पे पान रख के भगा दिया था। सतवीर भाई साहब, वो वाली बात भी तो बताओ। कौन सी? विक्रम भैया वाली। हाँ वो भाई साहब विक्रम भैया भी आए थे। कहाँ आए थे? काटेलाल सेंस में? जी भाई साहब, हमने सोचा आपने ही भेजा होगा। ना भेजा तो मैंने था, लेकिन धर्मपाल की दुकान पर तो ना भेजा था। तो क्या कर रहा था वहां? कुछ कर तो ना रहे थे, पहले अंदर चले गए फिर बाहर आ गए। वो सत्तू उनको जबरदस्ती खींच के ले गया था दुकान पे, है ना? हाँ। चलो छोड़ो। देखो, आज जैसे गल्ला खाली रहा ना, वैसे कल भी परसों भी रोज खाली रहना चाहिए। हैं? EMI का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए धर्मपाल के पास। और दूसरा, इन दोनों छोरों पर नजर रखो। कौन है, कहां से मिले धर्मपाल ने? हैं? मैं भी जानना चाहता हूं, ये कंगाली के दौर में ये धर्मपाल इन्हें पाल कैसे रहा है? क्यों बढ़िया है जगत धर्मपाल विक्रम, 3 तिगाड़ा और धर्मपाल का काम बिगाड़ा। बहुत बढ़िया। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। मैं कह रही हूँ ना, हमारे सामने और कोई चारा ना है तो हम कोई गाय भैंस है जो हमारे सामने चारा होगा? अरे पूरे बाजार में ऐसे क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो? हैं? कभी आगे पीछे कभी पीछे आगे। अरे है गुन्नू, सुट्टू देख रहा है ना पूरा बाजार? रात छोरो, रोज और तमाशा करोगे तो बहुत जल्द धर्मपाल ने भी देख खड़कातर बुलाना पड़ेगा। यार जिंदगी हो गई यार, हर सेकंड पोल खुल जाने का डर सताता रहता है। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वर्ल्ड ना मुझे ही घूर रहा है। इतना डर तो पहले मुझे कभी एग्जाम के रिजल्ट से और पापा जी के गुस्से से भी ना लगा। रे यो स्कूटी तो गरिमा सुशीला की है, पर तुम क्यों इसके आगे पीछे डोल रहे हो? मैं लेके आता अंकल जी। बस मैं भी इनसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम मेरी प्यारी बहनों के स्कूटी के आगे ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? बताओ सत्तू, आंसर। मैं क्या बताऊं? गुन्नू बताएगा। ये बताता बहुत अच्छा है। वो पुत्तू की प्यारी बहनें कह रही थी कि स्कूटी की सर्विसिंग करानी है, वही करवाने जा रहे थे हम। और पुत्तू तो 18 साल का ना है जो ये स्कूटी चला लेगा। तो यो सत्तू चाबी नहीं दे रहा है, कह रहा है कि स्कूटी का एक चक्कर लगाएगा। बताओ चाबी दे। गरिमा सुशीला ने भरोसा करके चाबी दी है और तू चक्कर लगाने की सोच रहा है? बिन बात के पेट्रोल फूकेगा के? चल दे चाबी गुन्नू ने। दे चाबी। अभी दे। थैंक यू अंकल जी। देखो आप आ गए और हमारा झगड़ा सुलझ गया। थैंक यू। पता नहीं धर्मपाल कद अपनी टांगा पे खड़ा होगा। मन तो छोरे भागते ना काटेलाल सेंस में काम करते हुए। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग सत्तू ब्रो। जब मेरा फोन भी मेरे से अलग हुआ था ना, मैं भी ऐसे फूट फूट के रो रहा था। सुनो, अगर घर जाना है ना तो नई विग लानी पड़ेगी, और अगर नई विग लेनी है तो स्कूटी गिरवी रखनी ही पड़ेगी। छोरियों जैसी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, नैन नक्श भी तिखे हैं, और ये गाड़ी की रैश क्यों चलाओ? तो तेरी गाड़ी के बम्पर पे कब टक्कर मार दिया हमने अंकल? भाई थम जा तूफान एक्सप्रेस, नाराज क्यों हो रहा तू मेरे से? वो तो गाड़ी पे खरोचों के निशान देख के पूछ रहा हूँ मैं। पैसे वापस देके खरोचों के साथ अपनी स्कूटी वापस ले जाएंगे। बेचनी ना है, गिरवी रखनी है। वही बात तो सेम टू सेम मैं कह रहा हूँ। जे ये गाड़ी बेचनी हो ना तो 15,000 अभी की अभी दे दूंगा। जो गिरवी रखनी है तो 7,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। ओ अंकल, एक काम कर लो, ऐसे ही लूट लो ना, बहाने क्यों बना रहे हो? लूट ना रहा हूँ, बेटा गाड़ी स्टार्ट करके देखूंगा। जब गाड़ी में कोई काम निकल आया ना तो पीछे कम भी हो सकते हैं। स्टार्ट क्यों? अभी तो आपके सामने चला के आए। ये जो गाड़ी है ना,
ये रनिंग कंडीशन में तो भाई कोई भी चल जाएगी रद्दी से रद्दी गाड़ी। असली बात तो स्टार्टिंग की है। जब बारी में ये गाड़ी धक्का स्टार्ट निकल आई। अरे आराम से। ऐसे स्टार्ट ना होगी, गुस्से से ना, प्यार से। हटो। देखा, बड़ी लॉयल स्कूटी है, बीच रास्ते में कभी धोखा नहीं देती। ठीक है, ये लो पूरे 6,500 रुपये। 500 रुपये भाई तेरे गुस्से के काट लिए मैंने। अब तू इंसल्ट कर रहा भाई। 500 रुपये और कम। अब जितनी बहस करते जाओगे ना गाड़ी का रेट कम होता जाएगा। ना ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 6,000 में इतने इमोशनल हो रहे हैं तो मेरा फोन की 1 चवन्नी तक ना दी थी मैंने। छोटू गाड़ी अंदर कर ले। चल। अच्छा बहन, सब्र रखना, वापस लेके जाऊंगी तुझे। अभी तो हमें मुंबई जाना है, रणदीप फुड्डा को पीछे बताना है। हाँ, किसी और की ना हो जाना मेरी जान। I understand your feelings तू ब्रो। जब मेरा फोन मेरे तक लगवा था ना, मैं भी ऐसे फूट फूट के रो रहा था। बहुत याद आती है ब्रो। तेरा यो फोन भी तोड़ देना है मैंने। मेरी स्कूटी की बराबरी ना कोई ना कर सकता। हो गया, चल। एक मिनट। हाँ रुको सारे, पहले स्ट्रेटेजी बनाने दो। तो पहले तू नहीं, पहले हम दोनों जाते हैं, तू पीछे से आना। ओके। चल। अर्ज किया है, गरिमा और सुशीला के चेहरे की उड़ी हुई हैं हवाइयां। लगता है अब इस चाचे को पकड़नी पड़ेंगी चालाकियां। न जो छोरियां पूरे रोहतक में लठ बजाती घूमती हैं बात बात पे, वो आज मेरे से डर के ऐसे उछल रही हैं। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ना चाचा जी, अगर दाढ़ी होती तो फिर तो कमाल ही होता। चलो अब जल्दी से बता दो बेटा जी, कहाँ थे? वो रेलवे फाटक के वहाँ जो कृष्णा नगर है, बस वहीं पे थे। एक ही सवाल आप कितने बार पूछते हो चाचा जी? हाँ, प्रेमनगर चाचा जी, वो रेलवे फाटक के पास जो प्रेमनगर है, मतलब सुशीला सही कह रही थी, वो कृष्णा नगर और प्रेमनगर के बॉर्डर पे थे। हाँ। और ये नई मेहरा वाली प्रियंका कहाँ से आ गई? है एक लड़की, मेहरा अंकल की बेटी। अब कॉलेज की सारी लड़कियों को आप थोड़ी ना जानते हो। वो प्रियंका मेहरा से हेल्प ले रहे थे। बड़ी अच्छी लड़की है और प्रेमनगर में तो सब जानते हैं उसे। एनजीओ में काम करती है। हाँ। प्रोफेसर कौन सा कह रहे थे? बाली सर। सूरी के बाली? सूरी सर असिस्टेंट है ना बाली सर के। हाँ। एक ही बात है। हाँ। ना मैं तुम्हारे ही कॉलेज में क्लर्क हूँ। बाली का असिस्टेंट सूरी है या सूरी का असिस्टेंट बाली, ये पता कर लूंगा। हाँ। एक मिनट। रोज तो तुम घोड़ा ऐसे उछालते हो अंदर आते हो, आज कहाँ है घोड़ा चाचा? अरे स्कूटी कहाँ है? यूं पैदल पैदल कहाँ घूम रहे हो? घोड़े के पैर में दर्द हो रही थी ना, तो उसे डॉक्टर के पास छोड़ के आए। मतलब मैकेनिक के पास छोड़ के आए चाचा। वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसकी इंक्वायरी तो मैं कल कर लूंगा बाली और सूरी दोनों से। और मैंने थोड़ा सा भी शक होया कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो तो सीधा हाई कमान में शिकायत दर्ज करूंगा। किसकी शिकायत करने लग रहा है भाई? नहीं भाई साहब, कोई कुछ शिकायत नहीं। वो तो मैं गरिमा सुशीला को कह रहा था कि मतलब समझा रहा था, पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। हाँ।
पहले से तो सीधी कट रही है। और कुछ ठीक ना है क्या मैं ना जानू? मेरा मनोबल बढ़ाने वास्ते तो झूठ बोल रही है मेरे से ना। अरे मेरा हाथ भले दिमाग गया पर दिमाग चल रहा है मेरा। सबकी आंखों में दया दिखे मने, मेरे लिए बेचारगी। आप शांत हो जाइए। पापा एक बार फिर से ट्राई करके देखो ना, वो बॉक्सिंग करते हुए कैसे निशाना लगा के घुसड़ मारते थे वैसे ही। हाँ एक बार। हाँ पापा, आप हमारे रॉक स्टार हो और आपको कभी हार मानते हुए ना देखा। चलो पापा आप कर सकते हो पापा, कम ऑन करिए ना, एक बार और कोशिश कीजिए। बच्चा इतने बोल रहे हैं। हाँ करो भाई साहब, कोशिश तो करो। कर लो भाई साहब। हाँ बस करती हूँ ना पापा। देखिए हो जाएगा, हो जाएगा। पापा भाई साहब बहुत बढ़िया पापा, कम ऑन। कीजिए ना, देखो सीधी लाइन आ रही है। देखो कितना बढ़िया हो रहा है। एक दिन बिना सारे के भी काट ही लूंगा। और वो दिन बहुत जल्द आएगा पापा। हाँ पापा। अरे ये देखो पुत्तू भी आ गया। अरे आजा 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 आजा। अरे जीजी वो आरती की थाली लेकर आओ ना। हाँ मेरा पुत्तू पहले दिन काम करके घर लौटा है। आजा। यस ताऊ जी। गरिमा सुशीला, शाबाशी दो अपने भाई को। इसका पहला कस्टमर मन्नू खुशी के मारे मने वीडियो कॉल करके बंदर की तरह उछल उछल के इसकी तारीफ कर रहा था। क्या बात है सच्ची। ला भाई। यस ताऊ जी यस। अरे ताली ना, आज की कमाई ला माता रानी के चरणों में रख देता हूँ। ला आई नो दैट ताऊजी बट। अरे मिलेगी तुझे पॉकेट मनी, पर पहले दिन की कमाई हमेशा भगवान के नाम की होगी। आई नो दैट ताऊजी बट सम पापा लगता है वो पहली कमाई अपनी गले में ही भुलाया। हाँ भूला है। मैं तो भूला ना है वो, गला खाली नहीं रखना चाहता था पुत्तू। अब सगुन होता है ना, क्यों पुत्तू? यस ताऊ जी यस, अब सगुन होता है। हाँ, यार शिशु, हमारा बच्चा इतना समझदार कब हो लिया? हमको तो पता नहीं लगा। अंधेरे को चिरने वाला चिराग हमारे घर में। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। भाई साहब मैंने भी अभी पता चला। पर मैंने तो शुरू से पता था भाई साहब। और पता है लोग तो मुझे न्यू भी कहते थे कि चंचल तू ना एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। और देखो इस खानदान को वारिस दे दिया मैंने। तो आज हमारे छोरे की पसंद का खाना बनेगा। बड़ी मेहनत कर रहा है छोरा। ताई जी वो गट्टे की सब्जी। एग्जैक्टली अगर बन जाती तो मजा आ जाता। आई मीन पेड़ लगाए हम, फल खाए कोई और।
जस्टिस नाम की चीज ही ना है इस दुनिया में। काटेलाल एंड सन्स की सक्सेस और भी इम्पोर्टेंट होगी आज। पापा के कांपते हुए हाथ देकर मेरा तो दिल कांप गया बहन। वो लंदन रेटेड डॉक्टर भी तो ऐसे ही निकला। मुझे तो लगता है उसकी डिग्री भी फर्जी है और वो खुद भी फर्जी। डिग्री भी असली है और डॉक्टर भी। हाँ, पर दुनिया ने कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रखी है। बीज बोते ही पेड़ से आम तोड़ना चाहते हैं। वैसे एक और तरीका है मेरे पास। किसी जादूगर को बुला लो ना, आबरा कडाबरा बोल के ठीक कर देगा। ना आबरा का डाबरा बोल के मैं तुमको गायब ना करा, तू छोटा हड्डी। जब तक तो फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं। रे छोरे, तू कौन? अरे आंटी जी, हम पहले भी मिले थे। वो मैं धर्मपाल जी की फिजियो के लिए आया था। अपना स्टेथोस्कोप भूल गया था मैं यहाँ पे। ओ, वो कान में लगाने वाला आपका है? जी। यो। थैंक यू। आंटी जी, आप भले ही मुझे भूल गए हो, लेकिन मुझे आपकी प्रॉब्लम याद है। कभी कभी सारी चीजें याद रखने के स्ट्रेस में ना हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा स्ट्रेसनेस डायरी को दे दीजिए। सारी इंपॉर्टेंट बातें और लोगों के नाम इसमें नोट डाउन कर लीजिए। इससे दिमाग को भी आराम मिलेगा और सब कुछ याद भी रहेगा। वैसे मैंने अपना फोटो और अपना नाम ना इसमें लिख दिया। प्रमोद जी। वैसे भूलने की बीमारी तो शायद आपको भी है डॉक्टर साहब। अपना स्टेथोस्कोप जो भूल गए, कहूँ तो एक डायरी मैं भी गिफ्ट कर दूं आपको। ये डॉक्टर साहब से ऐसे बात करते हैं? जाओ चाय नाश्ता देखो। ना ना मम्मी, ये चाय नाश्ते के लिए रुकने ना वाले। नहीं जी, बिल्कुल रुकने वाला। चाय के लिए भी और नाश्ते के लिए भी। और अगर आप ज्यादा जोर देंगी ना तो डिनर के लिए भी रुक जाऊंगा। मम्मी, आप क्यों मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? पहली बार किसी ने सुशीला से धक्के से काम करवाया है। ये बात तो है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.